नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम भाई दूज और चित्रगुप्त स्पेशल। मैं हूं नेहा श्रीवास्तव, लेकर आई हूं इस पावन पर्व की खुशियों और परंपरा से भरा एक खूबसूरत सफर। आज का दिन है प्रेम, विश्वास और आस्था का, जहां एक और बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी सुख समृद्धि की कामना करती हैं, तो वहीं दूसरी ओर आज के दिन चित्रगुप्त भगवान की आराधना, जो हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। तो आज हम बात करेंगे भक्ति की, संस्कृति की और उस प्यार की जो हर भारतीय परिवार की पहचान है। क्या होती है भाई दूज, क्यों की जाती है चित्रगुप्त की पूजा, इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है एस्ट्रोलॉजर रूपाली श्रीवास्तव जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत कर लेते हैं। तो आज के हम इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे भाई दूज और चित्रगुप्त पूजा की। रूपाली जी, सबसे पहले हम समझ लेते हैं क्यों आज के दिन भाई दूज की पूजा का क्या महत्व है, क्यों भाइयों को तिलक लगाया जाता है, क्या है भाई दूज? देखिए, जो भाई दूज का त्योहार होता है वो दिवाली का जो समापन दिवस होता है उसको हम भाई दूज के रूप में मनाते हैं। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष के द्वितीया के दिन भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है। ये भाई बहन के रिश्तों का एक पवित्र पर्व है जो कि कई मान्यताओं के कारण मनाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन यम की बहन यमुना ने यमराज जी को अपने घर आमंत्रित किया था भोजन करने के लिए, तो यमी ने उनका तिलक किया था। तो यमराज ने उनसे प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद दिया था कि जो भी बहन इस दिन अपने भाई को अपने घर पर बुलाकर उसका तिलक करेगी और उसे भोजन करवाएगी, उसका सम्मान पूर्वक आदर करेगी, उसके जीवन में सुख समृद्धि और सौभाग्य बढ़ेगा और उसके बहन के जीवन में कोई भी संकट नहीं आएगा। और उन्होंने अपनी बहन को हर संकट से दूर रखने का उनको आशीर्वाद दिया था। साथ ही साथ इस दिन श्री कृष्ण नरकासुर का वध करने के पश्चात अपनी बहन सुभद्रा के पास गए थे और सुभद्रा ने उनका स्वागत तिलक कर किया था। उस दिन भी यही तिथि थी, इसके कारण भाई दूज का जो त्योहार है ये मनाया जाता है। ये भाई बहन के पवित्र रिश्तों का ऐसा एक पवित्र पर्व है जो कि उनके रिश्तों को अत्यंत मधुर करता है। जी, तो भाई दूज का त्योहार जिस तरीके से आपने बताया, भाई बहन के रिश्ते का अटूट पर्व है। पौराणिक कथा आपने हमें शॉर्ट में बताई रूपाली जी, और दो कथाएं आपने बताई। हम चाहेंगे पहले आप यमराज और यमुना की कथा बता दें कि किस तरीके से भाई दूज का त्योहार उन दोनों से जोड़कर आज के दिन मनाया जाता है। देखिए, सबसे पहले तो यम जो है कहीं ना कहीं हमारे मृत्यु के कारक माने जाते हैं, कि कहा जाता है कि यम आ गए हैं या जाने का समय आ गया है। तो यम से अपनी रक्षा हर व्यक्ति चाहता है। तो जो यमी थी या यमराज की जो बहन थी, उन्होंने अपने जीवन के कष्टों को हरने के लिए कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को अपने भाई को भोजन के लिए अपने घर पर बुलाया था। उनसे प्रसन्न होकर ही यमराज ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि मैं तुमसे प्रसन्न हूं। और यमी ने ये अपने भाई से वरदान भी मांगा था कि वो हर वर्ष कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन उनके घर में भोजन ग्रहण करेंगे और उन्हें आशीर्वाद देने जरूर आएंगे। और इस प्रकार कहीं ना कहीं हमारे आयु की भी रक्षा होती है, यम प्रसन्न होते हैं, तो जिसके कारण सुख समृद्धि सौभाग्य तो बढ़ता ही है। और भाई बहन के इस पवित्र पर्व के कारण कहीं ना कहीं अकाल मृत्यु से भी रक्षा होती है। तो अकाल मृत्यु से रक्षा होती है। और इसकी एक और पौराणिक कथा है रूपाली जी, जो श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है, हम चाहेंगे वो भी आप हमारे दर्शकों को बता दें। जब श्री कृष्ण राक्षसों का जब प्रकोप बढ़ गया था, तो नरकासुर नामक एक राक्षस था जिसने काफी उपद्रव मचाकर रखा था। तो श्री कृष्ण ने उसका वध किया था इसी दिन, और वो अपनी बहन सुभद्रा से इस दिन मिलने के लिए गए थे। तो सुभद्रा ने उनके स्वागत में उनका तिलक किया था। तो उस दिन श्री कृष्ण ने सुभद्रा को यह आशीर्वाद दिया था कि इस तिथि के दिन वो हर वर्ष सुभद्रा से तिलक कराएंगे, और ये पर्व उस दिन से भाई दूज के नाम से जाना गया। तो बहुत ही प्यारी दोनों कथाएं आपने रूपाली जी बताई। और कहां से शुरुआत हुई है भाई दूज पर्व की, ये दो कथाएं हैं। अब हम बात कर लेते हैं चित्रगुप्त पूजा की। तो क्यों की जाती है चित्रगुप्त पूजा, कौन है भगवान चित्रगुप्त, हम चाहेंगे आप विस्तार से बता दें। देखिए, जो चित्रगुप्त भगवान है वो हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, ब्रह्मा के पुत्र माने जाते हैं। साथ ही साथ जो चित्रगुप्त भगवान रहते हैं वो कायस्थों के देवता होते हैं। और इसी दिन यम द्वितीया के दिन श्री चित्रगुप्त भगवान का प्रगट उत्सव भी मनाया जाता है। इस दिन उनका जन्म दिवस रहता है।
तो कायस्थ कुल के जो वंशज होते हैं वो इनका बर्थडे या इनका जन्म दिवस इस दिन बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। चित्रगुप्त भगवान कर्मों का लेखा रखते हैं। हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का जो एक बायोडाटा, एक पूरा रिकॉर्ड होता है, वो भगवान चित्रगुप्त के इस पास ही रहता है। इनके पूजन से बच्चों को विद्या की प्राप्ति होती है। कायस्थ बुद्धि से बहुत प्रखर होते हैं, क्योंकि जो इनके देवता होते हैं वही काफी इंटेलिजेंट माने जाते हैं, चित्रगुप्त भगवान। तो इस दिन कायस्थ श्री चित्रगुप्त भगवान का पूजन करते हैं। लेखनी का भी पूजन इस दिन होता है और पुस्तक का भी पूजन होता है। भगवान चित्रगुप्त की आरती की जाती है, उन्हें भोग अर्पित किया जाता है। साथ ही साथ इस दिन जो कायस्थ होते हैं वो कलम और दवात नहीं उठाते। तो हम चित्रगुप्त भगवान के बारे में जान रहे थे, जिस तरीके से आपने बताया कायस्थों के पूर्वज हैं और हम उन्हीं की संतान हैं और उनकी पूजा करते हैं। हम चित्रगुप्त पूजा के बारे में विस्तार से जानेंगे, लेकिन एक सवाल मैं उससे पहले आपसे कर लेती हूँ। जब भाई दूज पर राशि के अनुसार तिलक कैसे लगाया जाए, आप दर्शकों को वो बता दें। जी बिल्कुल, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मेष राशि की। तो जो मेष राशि होती है उनके जो कारक ग्रह होते हैं मंगल होते हैं और मंगल का प्रिय रंग लाल होता है। तो आप अपनी भाई की राशि अनुसार और अपनी राशि के अनुसार भी उनका अगर तिलक करते हैं तो आपको बहुत लाभ हो सकता है। वृषभ राशि वाले सफेद चंदन का तिलक लगा सकते हैं और मेष राशि वाले लाल कुमकुम का तिलक लगाएं। मिथुन राशि वाले भी आप रक्त चंदन का तिलक लगा सकते हैं। कर्क राशि रोली और अक्षत का तिलक लगा सकते हैं। सिंह राशि के जातक भी रोली का तिलक लगाएं। कन्या राशि वाले पीले चंदन का तिलक लगा सकते हैं। साथ ही साथ तुला राशि वाले जातक रोली का तिलक लगाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं तिलक का हमारे जीवन पर बहुत महत्व रहता है। वृश्चिक राशि वाले भी लाल चंदन रक्त चंदन का तिलक लगा सकते हैं। धनु राशि वाले पीले चंदन का या हल्दी का तिलक लगा सकते हैं। साथ ही साथ मकर राशि कुमकुम और अक्षत का तिलक लगाएं। कुंभ राशि वाले जातक भी रोली से तिलक करें और मीन राशि वाले जातक पीले रंग के चंदन या तो हल्दी से तिलक कर सकते हैं अपने भाई का, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारा तिलक लगाना का स्थान होता है वो हमारे जीवन में हमारी थर्ड आई को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर अगर हम सही चीज का तिलक लगाते हैं, सही किसी भी वस्तु का तिलक लगाएं जिससे कि हमारे मन को शांति मिले या हमारे भाग्य में वृद्धि हो, तो उस तिलक का हमारे जीवन में महत्व कई गुना बढ़ जाता है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपने रूपाली जी बताया कि किस राशि वालों को किस तरीके से अपने भाई को कैसा तिलक लगाना है। एक और सवाल आपसे जान लूंगी कि हमने अक्सर देखा है कोई भी त्योहार होता है, खासकर रक्षाबंधन है या कुछ ऐसा त्योहार है, तो बहनें जो हैं वो अपने मायके जाती हैं, लेकिन हमने सुना है कि भाई दूज ऐसा त्योहार है जब बहनों को भाई को अपने घर बुलाना चाहिए। क्या कुछ कारण है उसका? देखिए, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि इस दिन यम की बहन ने उनको अपने घर में बुलाकर भोजन करवाया था। तो आप अपने भाई को इस दिन भोजन अपने घर पर बुला के अवश्य कराएं, क्योंकि कई बार एक भाई की कई बहनें होती हैं, तो कुछ भी बिना खाए अपने भाई को घर से ना जाने दें, क्योंकि आज के दिन भोजन का विशेष महत्व होता है, वो भी बहन के घर में। तो आप, क्योंकि कथा है कि यमुना जी ने यम को बुलाया था और यम का आशीर्वाद उनको मिला था, तो आप भी अपने भाई को भोजन जरूर कराएं। इस दिन आप उनको खीर या हलवा जरूर खिलाएं, इससे आपके तो भाग्य में वृद्धि होती है, साथ ही साथ आपके भाई के जीवन में भी कोई विपदा आने वाली होती है, उससे उनको कष्ट का निवारण मिलता है। तो भाई के जीवन में जो भी विपदा आने वाली होती है, कष्टों का निवारण होता है। चित्रगुप्त पूजा के बारे में बात कर लेते हैं। कलम दवात का कितना महत्व है कायस्थों के लिए, इसे हम समझेंगे कि कलम दवात की पूजा क्यों की जाती है और आज के दिन क्यों नहीं छुआ जाता है कलम दवात। देखिए, क्योंकि इस चित्रगुप्त भगवान का जन्म दिवस के रूप में ये भाई दूज के दिन ही पड़ता है उनका जन्म दिवस। जो कायस्थ जाति होती है, श्रीवास्तव, वर्मा, अम्बस्ट, निगम, माथुर, ऐसे कई ऐसे जो चित्रगुप्त की संतानें हैं, वो इस दिन उनका विशेष पूजन करती हैं, उनको भोग लगाया जाता है, उनकी आरती गाई जाती है, उनका जन्म दिवस मनाया जाता है। क्योंकि जो चित्रगुप्त भगवान है वो हमारे पूरे विश्व के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। तो जो कायस्थ जाति होती है उनके सम्मान में आज कलम और दवात की पूजा करते हैं। चित्रगुप्ताय नमः पेज में लिखते हैं और उन्हें अर्पित करते हैं। और चित्रगुप्त जी की पूजा उनके जन्म दिवस के सम्मान में आज कोई भी कायस्थ कलम और दवात नहीं उठाता, और कलम और दवात का पूजन ही इसलिए किया जाता है क्योंकि वो श्री चित्रगुप्त का हथियार माना जाता है। जी, तो भगवान चित्रगुप्त का हथियार माना जाता है कलम दवात। और इस बार की बात करें तो असमंजस बना हुआ है 2 तारीखों को लेकर, तो आप दर्शकों को क्लियर कर दीजिए कि कब करनी है चित्रगुप्त में पूजा। देखिए, हर त्योहार की जो 2 तिथियां होती हैं कहीं ना कहीं हम सबको बहुत भ्रमित करती हैं।
तो मैं आपको बता दूं कि जो भाई दूज का त्योहार है वो 22 तारीख को रात्रि 8:16 से शुरू हो जाएगा और 23 तारीख को 10:45 तक के रहेगा। तो 8:16 के बाद 22 तारीख से भाई दूज की जो तिथि है वो शुरू हो रही है और 23 तारीख को 10:45 तक भाई दूज की तिथि का जो समय है वो रहेगा। तो ये तो बात हुई चित्रगुप्त पूजा की, लेकिन अब हम जान लेते हैं क्या कुछ शुभ मुहूर्त है जब बहनों को अपने भाई को तिलक करना चाहिए। आज के दिन कौन सा शुभ मुहूर्त है जब बहन तिलक? देखिए 8:16 के बाद से आप अपने भाई को तिलक लगा सकती हैं। दूसरे दिन 10:45 तक के तिलक करें, लेकिन ध्यान रहे जब भी राहु काल पड़े उस समय आप अपने भाई का तिलक ना करें, क्योंकि राहु काल में कोई भी शुभ कार्य वर्जित माना जाता है। जब भी आपका भाई आपके घर में आए तो पूर्व मुखी उनका तिलक करें, इससे उनके आयु में वृद्धि होती है और कहीं ना कहीं दिशाओं का महत्व हमारे जीवन में बहुत होता है कि हम किस दिशा में और किस मुहूर्त में हम किसी भी कार्य की शुरुआत कर रहे हैं। तो दिशाओं का बेहद महत्व है, किस मुहूर्त में हम शुभ कार्य कर रहे हैं। बहनों को क्या कुछ देना चाहिए तिलक लगाते समय भाइयों को? देखिए रुमाल देने का तो एक रिवाज हमारे यहाँ है ही, साथ ही साथ मिठाई और भाइयों का तिलक तो हम करते ही हैं। साथ ही साथ इस दिन भाइयों को नारियल जरूर भेंट कर रहे हैं। नारियल भेंट करने से उनके जीवन में अकाल मृत्यु का जो वो भय रहता है वो खत्म होता है। साथ ही साथ आप यम के नाम से अपने भाई की लंबी आयु के कामना के अनुसार आप अपने घर के मुख्य द्वार पर एक चौमुखा दीपक भी प्रज्वलित कर सकती हैं। इससे भी आपके भाई की आयु बढ़ती है और इन्हें श्रीफल जरूर दें। इससे उनके साथ ही साथ एक पान भी उन्हें जरूर खिलाएं। इससे आप दोनों के संबंध में काफी मधुरता आती है। जी, तो पान खिलाने का भी आपको बता दें कि आज के दिन विशेष महत्व रहता है। हर बहन को अपने भाई को पान खिलाना चाहिए जो बेहद शुभ होता है। चित्रगुप्त पूजा के बारे में जान लेते हैं। कोई विस्तार पटा लगाया जाता है, किस तरीके से पूजा की जाती है, विधि विधान क्या है? देखिए जब भी हम चित्रगुप्त भगवान की पूजा करते हैं तो आप एक चौकी लगाएं, उसमें लाल वस्त्र बिछाएं। साथ ही साथ आपके घर में जो भी आपके बिजनेस से संबंधित आपका बही खाता है या आपके बच्चों की कॉपी पुस्तक है या आपके बिजनेस की कोई डायरी है तो उन्हें चित्रगुप्त भगवान की पुस्तक सारी रखें। साथ ही साथ उनके फोटो के सामने एक दीप प्रज्वलित करें और उनको मिष्ठान लगाएं और उनकी पूजा के पश्चात कॉपी पुस्तक की भी पूजा करें। और मैंने आपको पहले ही बताया कि कायस्थ इस दिन कलम दवात नहीं उठाते, तो पढ़ने से लेकर के सारा काम आज भगवान के समर्पण में वर्जित होता है। जी, तो चित्रगुप्त पूजा ये भी हम आपसे जान लेंगे, क्या केवल कायस्थ ही कर सकते हैं या हर कोई कर सकता है? क्योंकि ये बड़ा सवाल है। जी, हमने जब भी देखा है कि कायस्थ लोग तो ये पूजा करते हैं, अन्य लोग भी क्या इस पूजा को कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए कलम दवात की पूजा जिन लोग अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र से जुड़े हैं, राइटर हैं या जिन्हें बुद्धि की बहुत आवश्यकता है, उन्हें चित्रगुप्त भगवान की पूजा करनी ही चाहिए, क्योंकि ये ब्रह्मा के पुत्र माने जाते हैं। कायस्थ इनके वंशज हैं, इनके कुल है, इनके बच्चे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान तो सबके लिए है, तो ऐसे कोई बंधन नहीं है। कोई भी व्यक्ति चित्रगुप्त भगवान की पूजा आस्था और विश्वास के साथ कर सकता है। जी, तो कुल मिलाकर आस्था के साथ हर कोई इस पूजा को कर सकता है, लेकिन विशेष रूप से कायस्थ जो है वो इस पूजा को करते हैं। महत्व हमने समझ लिया चित्रगुप्त पूजा का, लेकिन दान का क्या कुछ महत्व है? क्या आज के दिन कुछ खास चीजें दान करनी चाहिए? जी बिल्कुल आप कर सकते हैं। आज सफेद चीजों का आप दान करें, सरसों तेल का दान करें, काले तिल का दान करें और जो भी गरीब आपको मिले उसे कुछ ना कुछ आप धन अवश्य अर्पित करें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भाई बहन के रिश्तों का एक पवित्र त्योहार है और चित्रगुप्त भगवान की आज के दिन जयंती भी रहती है। तो आप अपने भगवान ईश्वर के सम्मान में जितना दान पुण्य करें उतना अच्छा है। किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करें, इससे उनका आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा। भोग प्रसादी की बात कर लेते हैं रूपाली जी, क्या कुछ आज बनाना चाहिए घर में, क्या पकवान बनने चाहिए? क्योंकि दिवाली पर तो हमारे पकवान बनते हैं, लेकिन आज के दिन भी अलग से पूजा होती है। जी बिल्कुल, देखिए आज के दिन हलवा और खीर बनाने का विशेष महत्व होता है। एक तो आप चित्रगुप्त भगवान को भी अर्पित कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने भाई को घर से कुछ मीठा खिला के जरूर भेजें। तो आप सेवई, खीर या हलवे का भोग लगाएं। इससे आपके भाई और आपके बीच में जो एक वातावरण रहता है, क्योंकि मीठे चीजों को शुभ माना जाता है और अगर हम शुभता के साथ किसी भी चीज में आगे बढ़ते हैं तो हमारे जीवन में स्नेह बढ़ता है। तो शुभता के साथ किसी भी चीज में आगे बढ़ते हैं तो स्नेह बढ़ता है। उपहार की बात कर लेते हैं, भाइयों को क्या उपहार करना चाहिए आज के दिन बहनों को? क्योंकि मॉडर्न जमाना जो आया है तो लोग फोन दे रहे हैं, मोबाइल दे रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा उपहार जो हमें वास्तविकता की ओर ले जाए? देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम अपने भाई के साथ अपने संबंध मधुर करें और सबसे बड़ी बात है उन्हें आज के दिन पान और नारियल जरूर भेंट करें। ये उनके लिए सबसे बड़ा उपहार होता है और हम ईमानदारी के साथ अपने रिश्तों को निभाएं, इससे बड़ा उपहार कुछ नहीं होता। तो हमने समझ लिया कि किस तरीके से उपहार देना चाहिए। कुल मिलाकर भाई बहन के अटूट प्रेम का त्योहार है भाई दूज।
लेकिन आज ही दीपावली पर्व की समापन भी हो रहा है जी। क्यों कहा जाता है कि दिवाली पर्व का समापन है भाई दूज? जी देखिए, दिवाली 5 दिवसीय महोत्सव होता है जो धनतेरस से शुरू होता है और भाई दूज पे खत्म होता है। तो कहीं ना कहीं धन के आगमन से त्योहार शुरू होता है और प्रेम और सौहार्द से खत्म होता है। तो इस दिन का जो समापन होता है उसके कारण लोगों का आपस में मिलना जुलना होता है, भाई बहन के रिश्तों की तो शुरुआत होती है। इससे इन त्योहारों से, व्रतों से और धार्मिक मान्यताओं से कहीं ना कहीं हम एक दूसरे के साथ प्रेम संबंधों में बंधे रहते हैं, मिलना जुलना होता है, जिससे परिवार में एक सुखद वातावरण बना रहता है। रूपाली जी, कलम दवात की पूजा की जाती है और हमने भी देखा है, जैसे मैं भी कायस्थ हूँ, मेरे दादाजी थे तो कलम दवात की पूजा करते थे। लेकिन जब तक हमारी जनरेशन आई तो वहां पर कलम दवात जैसी कोई चीज ही नहीं बची। दवात मतलब इंक को शाही में डुबो के और फिर ऐसे लिखा जाता था, उसे कलम दवात कहते हैं। तो आज के दिनों में तो इसका इस्तेमाल नहीं होता, तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं हर वर्ष एक कलम और दवात जरूर लेके आती हूँ। एक सफेद कागज में श्री चित्रगुप्ताय नमः लिखकर हम चित्रगुप्त भगवान की पूजा करते हैं। लेकिन देखिए, जिस भी चीज से हम अपना, जैसे हर ऑफिस में व्यक्ति की एक अपनी पेन होती है, बच्चे अपने कंपास बॉक्स में एक पेन रखते हैं, हम अपनी ऑफिस, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सब में एक पेन सबके पास होती है। तो जिसको आप रेगुलर यूज करते हैं उस पेन को आप पूजन में रखें, वो भी आपके लिए कलम दवात का ही काम करेगी। तो कुल मिलाकर आप अपने बच्चों को भी यही करिए, जो इस पेन से इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे वो एग्जाम देने वाले हैं, आगे की पढ़ाई करने वाले हैं, उन्हें पूजा में रखा जाए। और किस तरीके से पूजा की जाए कलम दवात की? देखिए, कलम दवात की पूजा जैसे हम चित्रगुप्त भगवान का पूजन करते हैं, उन्हें रोली कुमकुम अक्षत लगाते हैं, उसी प्रकार आप दवात और कलम को भी रोली कुमकुम अक्षत लगाएं, उसकी आरती उतारे और उसके बाद श्री चित्रगुप्ताय नमः 5, 7, 11 बार आप लिखें और अपना सिग्नेचर करें लास्ट में। तो कहीं ना कहीं वो चित्रगुप्त भगवान के प्रति एक आस्था होती है, जो एक समर्पण भाव से हम श्री चित्रगुप्ताय नमः लगकर श्री चित्रगुप्त भगवान का पूजन करते हैं। तो समर्पण भाव से चित्रगुप्ताय नमः लिखकर आप सिग्नेचर जरूर करिए, जो आपकी पहचान है, अपना नाम लिखिए, सिग्नेचर करिए, तभी ये पूजा संपन्न होती है। समापन की बात कर ली, भाई दूज की बात कर ली, चित्रगुप्त पूजा की बात कर ली, तमाम जानकारी हमने रूपाली जी से ले ली है। रूपाली जी, कोई विशेष टिप्स आप देना चाहेंगे आज के दिन के लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने घर का वातावरण खुशनुमा रखें, क्योंकि दिवाली कहीं ना कहीं हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व होता है, जो धनतेरस से भाई दूज तक चलता है। 5 दिवसीय महोत्सव हम मानते हैं। तो आप अपने घर की निगेटिविटी हटाने के लिए पूरे 5 दिन तक अपने घर के मुख्य द्वार पर, पीपल के पेड़ के नीचे, अपने घर की छत पर, अपने किचन पर और साथ ही साथ आपके भगवान के स्थल पर दीपक जरूर प्रज्वलित करें। इससे आपके घर में निगेटिविटी का वास नहीं होगा और जितनी भी नकारात्मकता है सब खत्म हो जाएगी। तो नकारात्मकता खत्म हो जाएगी। और वही खाते से जुड़ा हुआ भी आज का दिन कुछ खास है जी। क्या कुछ संबंध है उससे? देखिए, बही खाता चित्रगुप्त भगवान जी सारे कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। तो बही खाता ही रख के सारे कर्मों का लेखा जोखा, आपको हिसाब रखना है कर्मों का, तो बही खाता तो मेंटेन करना ही होता है। तो उसी प्रकार हम जब बिजनेस करते हैं तो आपका क्रेडिट होता है, आपको बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होता है, तो हमारे यहाँ भी एक बही खाता जरूर होता है हर बिजनेसमैन के पास। तो उस दिन इसे चित्रगुप्त भगवान के सामने रखा जाता है ताकि हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त हो और हमारा बिजनेस फले फूले, क्योंकि इनके आशीर्वाद से हमें विष्णु लोक की भी प्राप्ति होती है। तो कुल मिलाकर आशीर्वाद से विष्णु लोक की भी प्राप्ति होती है। तमाम जानकारी रूपाली जी आपने दी, हमारे साथ जुड़ी दर्शकों को तमाम जानकारी दी, कैसे भाई दूज मनाएं, कैसे भाई को तिलक करें। सबसे खास बात है कि किस राशि वाली लड़कियों को या महिलाओं को अपने भाइयों को कैसे तिलक करना चाहिए, सारी जानकारी हमने आपको दी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर कैसे करनी है पूजा, पूरा विधि विधान क्या होता है, भाई दूज कैसे करे चित्रगुप्त भगवान की आराधना, सब हमने आपको बताया। तो इस पावन पर्व पर हम सभी अपने भाई बहन के रिश्ते में प्रेम और स्नेह को और भी ज्यादा मजबूत बनाएंगे। याद रखिए, भाई दूज हमें याद दिलाता है कि परिवार और रिश्ते सबसे कीमती हैं और चित्रगुप्त महाराज की पूजा हमें हमारे कर्मों के महत्व के बारे में समझाती है। हमारी तरफ से आपको और आपके परिवार को इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।